आजकल सड़क पर एक और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसकी वजह से वेब सीरीज तांडव पिछले दिनों ये वेब सीरीज ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज यानी ओटीटी Amazon प्राइम पर लॉन्च की गई। आरोप है कि इस वेब सीरीज में हिंदुओं की धार्मिक भावना का मजाक उड़ाया गया है। सीरीज बनाने वालों ने माफी भी मांग ली है, लेकिन हम ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे मामलों का स्थायी समाधान क्या है? क्या तांडव पर काफी है माफी? आगे की चर्चा से पहले जल्दी से इस मामले की बड़ी बातें जान लीजिए। तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर समेत 5 लोगों के खिलाफ मुंबई और लखनऊ में मामले दर्ज किए गए हैं। यूपी पुलिस आज जब मुंबई में जफर के घर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला, जिसके बाद पुलिस ने दरवाजे पर नोटिस चिपका दिया। जफर ने इसके लिए पहले ही माफी मांग ली है। विवादित सीन को भी वेब सीरीज से हटा लिया गया है, लेकिन तांडव का विरोध करने वाले कह रहे हैं कि इस मामले में माफी काफी नहीं है। हम चाहते हैं कि यहां जो भी बात हो न केवल भावना के आधार पर बल्कि तर्कों के आधार पर भी हो। संविधान के अनुच्छेद 25(1) के मुताबिक भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का और उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको अपनी धार्मिक भावना के साथ इस देश में अपना जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन इसी संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि देश के हर व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी वो किसी भी तरह के विचार और सूचना के आदान प्रदान के लिए स्वतंत्र हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि आप किसी फिल्म के जरिए या किसी वेब सीरीज के जरिए कुछ भी कहने के लिए आजाद हैं? अब देखिए, इसका जवाब है इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 153(a), जिसमें कहा गया है कि अगर कोई आदमी धर्म, स्थान या भाषा के आधार पर दो समुदायों और समूह के बीच सौहार्द बिगाड़ने का अपराध करता है तो उसे सजा हो सकती है। इसी तरह आईपीसी की धारा 295 कहती है कि आपके किसी काम से किसी वर्ग के धर्म का अपमान होना नहीं होना चाहिए। यहां आपको जानना यह भी चाहिए कि वेब सीरीज तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर और दूसरे लोगों के खिलाफ जिन धाराओं के तहत केस दर्ज हुए हैं उनमें धाराएं भी शामिल हैं, यानी एक बारीक रेखा है जिसकी पहचान जरूरी है। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ चंडीगढ़ में हिंदू तख्त के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों ने तांडव के कलाकारों, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का पुतला फूंका और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। भगवान भोलेनाथ का जो है बहुत अपमान किया गया है। देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश की जा रही कुछ लोगों से। हमें मांग करते हैं प्रशासन के इन सभी को, जितने भी कलाकार हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। माफी से काम नहीं चला, बार बार हमारे इष्ट देवों को खिलाफ चलते हैं और उनके करते हजारों गलतियां करते हैं और कहते हैं माफी मांगो। माफी मांगने थोड़ी काम चलेगा। लोगों को इस बात पर आपत्ति है कि इस वेब सीरीज में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया है। ये सोशल मीडिया के फेक लोगों से इनको जोड़ रहे हैं भगवानों को, तो ये बहुत गलत है। ये हमेशा हिंदू धर्म के लिए ही क्यों हो रहा है ऐसा? तांडव वेब सीरीज पे जो दिखाया गया वो बिल्कुल गलत है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। नेतागिरी के उसमें है मूवी, पूरी पॉलिटिकल मूवी है, पर उसको धर्म को थोड़ा अलग टाइप का रखना था उनको। मतलब ये चीज़ जो हिंदू धर्म को उनको दिखाई है वो चीज़ नहीं करनी थी, वो चीज़ उनको शो नहीं करनी थी। और करनी थी तो इस प्रकार से करनी थी कि ताकि हिंदुओं को भी सही लगे और बाकी सबको भी सही लगे। बच्चे वही देखेंगे, वही सीखेंगे और हमारा फिर कल्चर भी ऐसे बिगड़ता जाएगा, धीरे धीरे भूल जाएंगे देवी देवता क्या है। तो इससे हमारे जो आगे बच्चे हैं वो सब देख रहे हैं तो फिर वो कैसे भगवान की पूजा करेंगे। साधु संतों ने भी कहा है कि माफी काफी नहीं है, इस मामले में गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये लोग पहले तो बनाते हैं मूवी, उसके बाद तुरंत माफी मांगते हैं, लेकिन ये टीआरपी तो इनको मिल गया, ये टीआरपी इनको हासिल करना था, टीआरपी मिल गई, अब वो माफी मांग ले रहे। तो इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम एकदम नहीं चलेगा। सख्त लहजों में सख्त जो है हम लोग की मांग है कि यह इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये जेल के अंदर जाए। इस बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में तांडव के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाया है। सामना में लिखा गया है कि हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर किसी भी स्थिति में समझौता संभव नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो तांडव शुरू किया है उसमें प्रामाणिकता का अंश कितना है उस पर संदेह है। शिवसेना का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अब हास्य व्यंग का विषय बन गई है। वो रोज़ नए स्वांग रचकर जनता का मनोरंजन करती है। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि आखिर शिवसेना सत्ता के लालच में और कितना गिरेगी। हमारे देवी देवताओं के आस्था के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है
उसे शिवसेना बचाने का दुष्कर्म कर रही है। ये मनोरंजन का विषय हो नहीं सकता। ये हाथ से यदि शिवसेना को लगता है तो वो कितने वोटों की राजनीति के लिए गिर गए हैं, ये सामने आता है। लानत है उनकी लाचारी पर। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी ट्वीट करके कहा है कि तांडव जैसे वेब सीरीज समाज को बरगलाती है। चिराग का कहना है कि उनकी पार्टी किसी भी धर्म के देवी देवताओं का उपहास उड़ाने के खिलाफ है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।